अलावा ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात पे हामी भरने के बाद आपकी तरफ से ज़ाहिर डेडलाइन भी दी गई है, तो आज क्यों तहरीरी तौर पर डिमांड नहीं पेश की? क्योंकि पिछले मुज़ाकरात के बाद ये हुआ था कि जी हमारी मुलाकात कराई जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मुलाकात भी हो गई, तो आज तो तहरीरी तौर पर देते अपने डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड, ताकि बात आगे बढ़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जब पिछली दफ़ा हम मुलाकात में गए थे तो हमने उन्हें कहा था कि एक दिन बाद आप मुलाकात रखें, जो कि हमारे साथी अवेलेबल नहीं हैं। उमर अयूब साहब के वहाँ केसेस थे पेशावर में, वहाँ कोर्ट में थे। सलमान अकबर राजा साहब भी कोर्ट में थे, और जो वज़ीर-ए-आला CM थे वो वहाँ मीटिंग, काबीना की मीटिंग में थे। तो उन्होंने कहा था कि एक गुड जस्टर के लिए शुरू कर देते हैं ताकि लोगों को अच्छी उम्मीद मिले, और उसमें ये था कि हमारी मुलाकात खान साहब से कराई जाए ताकि फिर हम चीज़ों को फाइनल करके तो ले आएँ। हमारी मीटिंग हुई खान साहब से, जो हमारी मीटिंग हुई थी वो बहुत ही कंजस्टेड जगह थी, बैठ भी नहीं सकते थे और टाइम भी बड़ा लिमिटेड था और आज़ादी से वहाँ बात करने में ज़रा मुश्किल था। तो अलबत्ता हुकूमत ने हमारी मुलाकात कराई थी, उनका शुक्रिया है। लेकिन वहाँ जैसे बात होनी चाहिए थी उस तरह से बातचीत नहीं हो सकी थी, और फिर जब हम लोग बैठे वापस आके तो चीज़ों को फाइनल करने के लिए, तो ज़रूरी हुआ कि हमारी एक मुलाकात खान साहब के साथ और होनी चाहिए ताकि हम जो कदम भी उठाएं मजबूत हो, कभी कदम हो। देखें, मुज़ाकरात के लिए बहुत सब्र की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखें, मशरक़ और मग़रिब जितने फासले हैं, डिफरेंसेस हैं, इस हद तक तो करीब करना, इकट्ठा करना और आगे बढ़ना, इसके लिए बिल्कुल वक्त लगेगा, वक्त देना भी चाहिए और अपनी कौम को और मिलत को उम्मीद भी दिलानी चाहिए। उम्मीद क्योंकि 31 जनवरी की जो डेडलाइन है वो भी इमरान खान साहब दी हुई है, जिसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ कम से कम चाहती है कि तेजी से मामला आगे बढ़े। आप लोगों की मुलाकात के बाद बुकला मिले, फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि, और इमरान खान साहब ने साफियों से गुफ्तगू करके भी कहा कि हम बुनियादी मुतालबात से कुछ से पीछे हटे हैं फिलहाल, मगर हमारे ये मुतालबात हैं कि जो असीर कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए, जमानतों में रुकावट ना हो। ये भी बात तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की तरफ से की गई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमिश्नर बने। तो ये बात तहरीरी तौर पर क्यों नहीं दी गई? इमरान खान साहब तो खुद ये बात कह चुके हैं। मेरे ख्याल में नेक्स्ट मीटिंग में दे दी जाएगी। अभी देखें, जल्दी मुलाकात होगी, मुझे उम्मीद है कि सैटरडे को हमारी मुलाकात हो जाएगी और फिर अगले हफ्ते में जल्दी हमारी अगली मीटिंग हो जाएगी मुज़ाकराती कमेटी की। तो इसको ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, नेचुरल है। चीज़ें मैच्योर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वाज़े होनी चाहिए और लाइन ऑफ डायरेक्शन भी वाज़े होनी चाहिए ताकि जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को पेश किया जाएगा, एतमाद के साथ पेश किया जाएगा, उतनी बेहतरी आएगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। हमने राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछा कि भाई आप परसों मिल लेते, हुकूमत की टीम आपसे मिल लेती, कल इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करा देती, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुरिया आप ही के कुछ अराकीन जो है वो बिजी हैं, वरना इसलिए अगले हफ्ते तक मामला गया है। देखिए, सैटरडे को मुलाकात हो जाएगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारी जल्दी मुलाकात हो जाएगी आपस में और ज़्यादा तुलानी फासला नहीं होगा। देखें, मैं पहली बात यह कि मुज़ाकरात का शुरू होना खुद एक खुश आइंद है और एक अच्छी चीज़ है, नेक शगुन है। हमें इनकरेज करना चाहिए, मीडिया को भी इनकरेज करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन भी हमारे साथ होना चाहिए। अभी गुड जेस्टर भी हुकूमत को दिखा देना चाहिए। जो लोगों को पंजाब में आपको मालूम है कि MNAs को, MPs को बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रेशर होता है, तशद्दुद किया जाता है, मुश्किलात होती हैं। गुड जेस्टर हो जाना चाहिए। लोग जो जेलों में हैं, मसलन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, वो बीमार हैं, मरीज़ हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, पढ़ी लिखी खातून है, बावकार खातून है। उनको रास्ते से रुकावटें ख़त्म करें, उनका केस ट्रायल और उनकी ज़मानतें हो सकती हैं, ड्यू हैं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी उनकी ज़मानत हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के बाकी जो कैदी हैं, शख्सियात हैं, आम लोग हैं, तो उनका अगर अभी CBMs के तौर पर इन इकदाम को किया जाए तो लोगों को भी उम्मीद बनेगी, गुड जेस्टर भी होगा और एतमाद भी बढ़ेगा और फ़ज़ा भी मुज़ाकरात की बहुत बेहतर हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी और खुद इमरान खान साहब तक भी जब ये पैगाम पहुँचेगा तो उनको भी इत्मीनान होगा। क्या आज हुकूमती रवैया पॉजिटिव लगा आपको कि वाकई मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है हुकूमत? ये मेरे ख्याल में हुकूमती रवैया पॉजिटिव था। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्होंने किसी जो भी हमने बात की उस बात को कहा कि ये ऐसे नहीं है, गलत है, नहीं कहा गया इस तरह से ना। तो उनकी तरफ से एक पॉजिटिव उनका बिहेवियर था, रवैया था और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि इंसान के ये बड़ी गलत बात कर दी उन्होंने। जो बयानिया भी दिया गया, जो एलामिया दिया गया, वो भी मुशतरका तौर पर तैयार किया गया और उसमें सबका इत्तफाक था।
अच्छा, फिर ये बताइएगा कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कल भी कहा, फिर आज भी इस हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत हमारे मुस्कुराने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं। क्या ऐसी कोई बात हुई है जो सामने नहीं आई? क्योंकि राना साहब तो इसको डिनाई कर रहे हैं, पर क्या ऐसी कोई बात हुई है जो आप लोगों को ऐसी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से आप ये दावा कर रहे हैं, ये साहबजादा हामिद? देखिए बिलाखिर आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है और उसके बाद उसी रात नए केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो मेरे ख्याल में सबको पता है केसेस जो है ना उनकी कोई हैसियत नहीं है इस तरह से ना। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसी है कि केसेस बनते हैं, गलत केसेस बनते हैं और दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है बड़ी बड़ी शख्सियात को। मेरे ख्याल में ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इलीगल भी है और गैर अखलाकी भी है। तो उनको शायद उम्मीद है इस बात से कि हुकूमती रवैये में तब्दीली आएगी और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं ये आइंदा नहीं होंगी। और ये एक अच्छी चीज़ है, इस पर मुस्कुराना चाहिए कि अगर ये चीज़ें ना हो तो। और उम्मीद जब हो तो इंसान उम्मीद में भी मुस्कुरा ही देता है। अच्छा, और जैसा आपने कहा कि गुड जेस्चर के तौर पर हुकूमत कुछ कैदियों को रिहा करे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का आपने नाम लिया, और भी ज़ाहिर मुतादिद रहनुमा हैं जो बगैर कन्विक्शन के इस वक्त जेलों में हैं। मगर क्या आप इमरान खान साहब के आगे ये मामला रखेंगे कि गुड जेस्चर के तौर पर पीटीआई को भी अपने जो सोशल मीडिया है उसे कुछ कंट्रोल करना चाहिए? वहाँ से जो बातें होती हैं, कुछ खुद पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि ऐसी बातें हो जाती हैं, कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहा है, ये बात करते हैं। देखिए मेरे ख्याल में जब मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे ना, खुद बहुत नेचुरली चीज़ें अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगी। टाइम देना चाहिए मुज़ाकरात को, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी बुनियादी और जो ऐसा काम जो इतना बड़े फासले होने के बावजूद मिल बैठना, वक्त देना चाहिए इसको। और अपनी कौम को, मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तानी कौम डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, महंगाई है, नामनी है, परेशानियां हैं और सिस्टम पर उनका एतमाद उठ चुका हुआ है, मायूसी फैली हुई है। तो उन्हें इसको हील करने की ज़रूरत है। मीडिया की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने में सपोर्ट करें। और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है क्योंकि हुकूमत के पास पावर है, शर साथ उन्हें दिखानी चाहिए। और इंशाअल्लाह अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। जब आप बार बार वक्त की इंशाल्लाह अच्छे रास्ते पर चल निकलेगा। जब आप बार बार वक्त की बात करते हैं तो क्या 31 जनवरी की डेडलाइन जो इमरान खान साहब ने दी है उससे आगे बढ़ने के लिए आप फ्लेक्सिबल हैं? जब आप बार बार कहते हैं वक्त देना चाहिए इसको, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें अच्छी हो रही होंगी तो फिर अगर एक हफ्ता 2 हफ्ते मजीद भी हो जाए तो शायद कोई हरज ना हो। अच्छा, और एक और जो बहुत गिला रहता था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इनसे मुज़ाकरात क्या करें? आपको ये महसूस हुआ है मुज़ाकरात के बाद कि मैंडेट है, ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं? देखें जितने भी पावर के कॉरिडोर हैं ना, जिनके पास पावर है उन सब को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और बिल आखिर इस मुल्क को सियासतदानों ने ठीक करना है, सियासतदानों ने चलाना है, सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदानों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो सियासतदान जब मिल बैठे हैं आपस में तो जिनके पास पावर है, जो आपको मालूम है कि जो मार्शल लॉ भी लगा लेते हैं, जो लोगों को उठा लेते हैं, पार्लियामेंट से उठा लेते हैं और जो चाहे करते हैं, तो पूछने वाला तो कोई नहीं है ना उनसे, तो उनको भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। और मेरे ख्याल में डाला होगा कि हुकूमत की तो राब्ते नेचुरली है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लिया होगा और उसके बाद ये सिलसिले चले होंगे। क्या ऐसी कोई ऑफर है हुकूमत की तरफ से या क्वार्टर्स की तरफ से कि इमरान खान साहब को बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए? वो बार बार कह रहे हैं कि सबको रिहा किया जाए, मैं नहीं मान रही। ऐसी कोई ऑफर आई आपके सामने? देखिए जब हम पिछली मुलाकात में खान साहब के पास गए तो बैठते ही उन्होंने यहाँ से ही शुरू किया, हमने कोई बात नहीं की थी, उन्होंने शुरू किया जी कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं बनी गाला या हाउस अरेस्ट वगैरह नहीं होगा। बेवफाई है मेरी अपने साथियों के साथ, जो अगर एक सतर लिख के दे देते कि भाई मैं इमरान खान को छोड़ रहे हैं तो वो आज़ाद हो जाते, तो वो जेल में और मैं अपने आप को बनी गाला ले जाऊँ। लिहाजा ये कभी भी नहीं होगा। इसको अपने लिए वो इंसल्ट समझते हैं, हत्ता गाली समझते हैं इस तरह के ऑफर को। मगर ये बात उन्होंने किस जवाब में कही? कि आप लोग कोई ऑफर हुकूमत की तरफ से ये लेके गए थे, उन्हें कहीं और से आई जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही? नहीं, हम हमारे पास कोई ऐसी ऑफर नहीं है। देखिए अखबारों में आता है, अखबार पढ़ते हैं लोग, उनसे बहुत से मिलते भी रहते हैं, वकला भी मिलते रहते हैं, कहीं से खबरें, आपको पता है पाकिस्तान में तो लीक होती रहती हैं, कहीं से उनको खबर पहुंची होगी है। मतलब खबर या पैगाम कोई वकील की तरफ से या कहीं से कोई पैगाम आया था कि किसी क्वार्टर की तरफ से कि ये हो सकता है अगर आप राजी हो जाए? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। इतना पता है वो बाखबर थे, उन्हें इस बात का पता था कि इस तरह की कहीं कोई बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, मैं इसको कबूल नहीं करता हूँ।